हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, देखेंगे जिस न्यूज़ के विषय में डिस्कस करने वाले हैं उसे। उसके बाद हम बैलन डोर अवार्ड क्या है और कौन इसे देता है और किसे चर्चा में क्यों है, कौन किसे ये हाल फिलहाल में दिया गया है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज के न्यूज़ पेपर में द हिंदू में एक खबर छपी जिसका हेडिंग था लियोनेल मेसी इन सेवेंथ हेवन। कहना है भाई कि जो लियोनेल मेसी है वो 7वें आसमान पर हैं, 7वें स्वर्ग में है। क्यों है भाई, जरा उससे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे न्यूज़ है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इस साल के प्रीलिम्स के बाद से ये सब कहना मुश्किल है कि अब यूपीएससी कभी भी स्पोर्ट्स सेक्टर को कवर अप नहीं कर रही है। जो हमारा प्रीवियस इस साल जो यूपीएससी हुआ, प्री हुआ, उसमें हमने क्या देखा कि यूपीएससी बहुत सारे स्पोर्ट्स सेक्शन वाले भी कवर कर रही थी क्वेश्चन में। तो ऐसे में जो स्पोर्ट्स वाला एरिया है उसे पूरी तरह से इग्नोर करना अब बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये न्यूज़। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहाँ होगा, प्रीलिम्स सेक्शन में। मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स वाले सेक्शन को ध्यान में रखकर ये हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़ में कहा गया है कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, जिसे बैलन डोर अवार्ड दिया गया है बेस्ट प्लेयर के तौर पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये 7वीं बार, समझिए 7 टाइम इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इससे ज़्यादा किसी को ये अवार्ड नहीं मिला है फिलहाल अभी तक। तो ऐसे में इन्होंने किन किन लोगों को डिफीट करके ये अवार्ड जीता है उसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट थे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जो पोलैंड के नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, और साथ ही साथ जॉर्गिनो, जो इटली के एक प्लेयर हैं। इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला था इस बैलन डोर अवार्ड के लिए। तो इन दोनों को पीछे करते हुए जो हमारे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने इस साल का 2021 का बैलन डोर अवार्ड जीत लिया है। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ में बताया गया है। इस न्यूज़ में बताया गया है, कुछ डेटा डिस्कस किए गए हैं कि आखिर किसे किसे कितनी बार ये बैलन डोर अवार्ड अभी तक मिल चुका है। तो सबसे टॉप में इसमें हमारे लियोनेल मेसी हैं, जिन्हें 7 टाइम इस साल मिलाकर 7 टाइम ये अवार्ड मिल चुका है। तो ऐसे समझिए सबसे टॉप मोस्ट कौन हुआ, हमारे लियोनेल मेसी हुए। इसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हें 5 टाइम ये अवार्ड मिल चुका है, मतलब 2 टाइम अभी पीछे हैं, मे बी आगे कवर अप कर लेंगे। इससे पहले जो हमारे जो जॉन कप थे, या मार्को वैन बस्टन थे, या मिचेल प्लेटानी थे, इन सारे लोगों को 3-3 बार ये अवार्ड मिल चुका है। बाकी ये जो तीनों प्लेयर हैं वो थोड़ा पुराने प्लेयर हैं, शायद हम लोगों ने इनका मैच ना देखा होगा, आप लोग शायद कम एज के रहे होंगे। लेकिन जो करंट के जो लियोनेल मेसी हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इनसे आई थिंक सभी लोग वाकिफ़ हैं अच्छे से। इन दोनों ही अभी आगे रेस में चल रहे हैं। आगे देखिए इस न्यूज़ में क्या डिस्कस किया गया है। इसमें वुमेन सेक्शन को भी अवार्ड दिया गया है। तो फीमेल सेक्शन में अवार्ड किसे दिया गया है, इस न्यूज़ में बताया गया है। ये है हमारी एलेक्सिया पुटलेश, जो स्पेन की मिडफील्डर हैं, स्पेन की एक प्लेयर हैं, जिन्हें ये अवार्ड इस बार फीमेल सेक्शन में दिया गया है। कौन सा अवार्ड, बैलन डोर अवार्ड, जिसके विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आगे देख लेते हैं बैलन डोर अवार्ड क्या है, कौन देता है इसे, कब से शुरू किया गया था, इसके विषय में जो बताया गया उसे देख लेते हैं। जरा देखिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ये बैलन डोर का मीनिंग क्या है। बैलन डोर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सोने के गेंद, जो गोल्डन बॉल होता है, ये इसका बैलन डोर मीनिंग ही है फ्रेंच वर्ड में। तो वहाँ के अगर फ्रेंच के हिसाब से समझें तो ये गोल्डन बॉल अवार्ड है, और वर्ल्ड वाइड समझें तो बैलन डोर अवार्ड है। तो ये बैलन डोर अवार्ड शुरू देता है कौन, एक फ्रेंच मैगजीन है जिसका नाम है फ्रेंच फुटबॉल। ये हर साल देती है ये अवार्ड। कब से दे रही है भाई ये अवार्ड, ये अवार्ड शुरू कब हुआ था। तो देखिए जो अवार्ड है हमारा, ये फुटबॉल जगत का सबसे पुराना अवार्ड है। 1956 से ये अवार्ड दिया जा रहा है हर साल। तो ऐसे में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी है, और इसके कुछ लिमिटेशंस थे। पहले सिर्फ जो यूरोपियन लीग वगैरह के प्लेयर वगैरह होते थे उन्हें दिए जाते थे, बाद में कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। तो अभी करंट का जो कंडीशन है, ये वर्ल्ड वाइड किसी भी नेशन का प्लेयर हो, किसी भी क्लब में खेलता हो, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। ये हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए 2010 से लेकर 2015 तक, 2010 से लेकर 2015 के बीच में एक ऐसी कंडीशन बनी कि जो हमारे फ्रेंच फुटबॉल मैगजीन है और जो फीफा है, वर्ल्ड वाइड जो फीफा कराती है फुटबॉल मैचेज, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। अब 2010 से लेकर 2015 के बीच में इन दोनों ने मिलकर ये अवार्ड दिया था। तो उसके बाद हम देखेंगे 2016 में दोनों के बीच में पार्टनरशिप जो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो करंट का कंडीशन है, अभी भी दोनों अलग अलग अवार्ड देते हैं। तो बैलन डोर अवार्ड अभी भी हमारी फ्रेंच फुटबॉल मैगजीन दे रही है, और जो फीफा अवार्ड है वो अलग तरह से दिया जाता है।
तो ऐसे में समझिए बैलन d'Or अवार्ड को हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.